साहब हेलो दोस्तों, ये चाय मत ये पीना। देखिए क्या? नौकरानी इस फौजी भाई क्या को हुआ कैसे रोहित? तुमने अभी कुछ कहा क्या? बताती नहीं नहीं है, इसकी अनुष्का, पीठ पे लिखा है मैंने तो कि कुछ भी चाय नहीं को कहा। मत पीना। मैं सोच रहा था कि मैं यार जल्दी से बॉर्डर के लिए निकल जाता हूँ। अगर मैं लेट हो गया ना तो बस भी नहीं मिल पाएगी। मैं चलता हूँ फिर। अरे तुम ये चाय तो पी लो, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है। अरे यार अगर मैंने चाय पी ली ना तो पेट में दिक्कत होने लगेगी। तुम्हें तो पता है चाय पीने से मेरे पेट में गैस बनने लगती है, फिर मैं रास्ते में परेशान हो जाऊंगा। कोई बात नहीं अनुष्का, मैं चलता हूँ फिर। चलो अब भाई जैसी इसको तुम्हारी शक हो इच्छा। गया बीवी पर। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो कमला, वो मेरा सामान है तो तुम एक काम करो, घर के बाहर तक पहुंचवा दो। मेरा पति तो बॉर्डर के लिए निकल गया। अभी मैं इसको जल्दी से पूछेगा अपनी ये तैयारी क्या हो शुरू गया, कर लेती देखना। हूँ। हेलो वीर, अभी तुम रुक जल्दी जा से भाई, मेरे घर अभी पर रुक आ जा, जाओ, अभी गया नहीं है क्योंकि अभी मेरा वो। पति बॉर्डर के लिए चला गया है। ठीक है। अरे कमला, ये पीछे तूने अपनी कमर पर क्या लिख रखा है कि साहबी चाय मत पीना? चाय पीने से मना क्यों कर रही थी तू मुझसे? साहब, मैं चाय पीने के लिए आपको इसलिए मना कर रही थी क्योंकि चाय में ना मैम साहब ने कुछ मिलाया है, वो आपको मारना चाहती हैं। अरे ये क्या बकवास कर रही है तू? मेरी वाइफ मुझे क्यों मारना चाहेगी? अरे वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। कमला मुझे लगता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू कहीं पागल पागल तो नहीं हो गई है जो ये बेफजूल की बातें कर रही है? साहब, मुझे पता था कि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए साहब आप एक काम कीजिए, आज आप बॉर्डर के लिए मत जाइए, फिर देखना मैम साहब ना घर पे किसी ना किसी को जरूर मिलने के लिए बुलाएंगी। क्या कहा कमला तूने? मिलने के लिए बुलाएगी? इसका मतलब मेरी पीठ पीछे वो किसी को मिलने के लिए भी बुलाती है? हाँ साहब, जब आप बॉर्डर पर चले जाते हो तो आपके पीठ पीछे पता नहीं मैम साहब रोज किसी ना किसी को मिलने के लिए बुलाती हैं, और ना जाने उनके साथ में क्या क्या करती हैं। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। कमला, मुझे तेरी बातों पर विश्वास तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर तू बोल रही है तो मैं तेरी बात पर विश्वास कर लेता हूँ। फौजी साहब, लेकिन विश्वास हाँ, करो। अगर तेरी कोई भी बात बिल्कुल भी झूठी निकली ना तो देख लेना, मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। ठीक है साहब, अगर आपको मेरी बातों हाँ पर भाई। विश्वास नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन आज आप मेरी बात मान कर तो देखिए, भले ही आप मुझे फिर काम से निकाल देना। चल ठीक है कमला, अभी तू घर में जा, मैं कुछ करता हूँ। अरे कमला सुन, तो एक काम कर, मार्केट चली जा और वहां से कुछ सब्जियां लिया, क्योंकि शाम को कुछ गेस्ट आने वाले हैं तो मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा बनाना चाहती हूँ। मैम साहब, अभी थोड़ा सा कुछ काम बचा है, चलो मैं बनाएंगे इसे भाई खत्म कर पार्टी लूं, के भी। थोड़ी देर बाद जाकर ले आऊंगी। मैं तुझसे जितना कर रही हूँ उतना कर, काम का क्या है, काम तो तू आकर भी कर लेगी। मैं तुझे लिस्ट बनाकर दे देती हूँ, तो सब्जियां ले आना। ठीक है मैम साहब, आप लिस्ट बनाकर दे दीजिए, मैं अभी सामान लेकर आती हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, सामान लेने में जल्दबाजी मत करना, आराम से लेकर आना, एक एक सामान ध्यान करके। अगर कोई भी सामान छूट गया तो मैं तुझे फिर से भेजूंगी लेने हाँ के भाई। लिए। मैं तुझे सामान की लिस्ट व्हाट्सएप कर दूंगी, अब तू जाए यहाँ से। ठीक है मैम साहब, मैं सारा सामान ध्यान से सही लेकर बात। आऊंगी। अरे वीर, आ गया भाई, आ आ गई गया। तुम। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुमने आने में बहुत टाइम लगा दिया, क्या कर रहे थे? अरे तुम्हें तो पता है ना रास्ते में कितना ट्रैफिक रहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया, और थोड़ा बहुत लेट हो भी गया तो क्या दिक्कत है। और वैसे भी तुम्हारा पति तो 4-6 महीने के लिए बॉर्डर पर चला गया, अब हमें मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अरे यार, मेरा पति तो बॉर्डर के लिए चला गया है, वो नौकरानी नौकरानी तो घर पर ही रहती है ना, और जैसे तैसे करके मैंने उसे मार्केट भेजा है सामान लेने के लिए, इसलिए हमारे पास 1-1.5 घंटे का टाइम है। अरे कमला, तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने तुझे लो मार्केट भाई। भेजा था सामान लाने के लिए, फिर तू खाली हाथ क्यों आ गई? सामान कहाँ पर है? अनुष्का, तुम्हारी ये नौकरानी ठीक से काम कर ही नहीं रही है, मैं तो ये कहता हूँ इसको ना नौकरी से निकाल दो। हाँ वीर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे भी सही ये बात बहुत है भाई। मनमानी कर रही है, इसे नौकरी से निकालना ही पड़ेगा। अब अरे देखते हैं अनुष्का, कौन निकलता है यहाँ से। इतनी भी जल्दी क्या है इसको नौकरी से निकालने की? आराम से निकाल देना। और वैसे भी छोटी मोटी गलती तो हर इंसान से हो ही जाती है। सामान लेने के लिए जा रही थी, अब चली जाएगी, क्या दिक्कत है इसमें? और हाँ, तुम बोल रही थी कि घर पर तुम्हारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तुम उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहती हो। इसको सामान लाने में भी टाइम लगेगा, फिर इसको बनाने में भी टाइम लगेगा। तो तुम एक काम करो ना, अपने खास गेस्ट के लिए होटल से ही खाना बुक कर दो, स्पेशल खाना वही खिला देना। इसका मतलब रोहित, तुम बॉर्डर पर नहीं गए? हाँ, नहीं गया था मैं बॉर्डर के लिए, क्योंकि मुझे ना तुम्हारी सच्चाई के बारे में सब कुछ पता चल चुका है कि मेरे बॉर्डर चले जाने के बाद तुम मेरी पीठ पीछे क्या 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 काम क्या करती होता है हो। भाई? तुम ये क्या बोले जा रहे हो? ऐसा ऐसा क्या करती हूँ मैं? देखो अनुष्का,
तुम्हें ज्यादा भोला बनकर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ जान चुका हूं मैं तुम्हारे बारे में, क्योंकि कमला ने ना मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है कि मेरी पीठ पीछे तुम क्या करती हो। अब तुम मुझे ये बताओ क्या होता कि है? इसके साथ में कितने दिनों से चक्कर चल रहा है तुम्हारा? क्या कमला ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? इसे मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, घर से निकाल दूंगी मैं इसको। रुक जाओ अनुष्का, इतना क्यों भड़क रही हो उसके ऊपर? जब उसने तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी तो तुम बोल रही हो कि तुम उसको घर से निकाल दोगी। अरे घर से ये कमला नहीं निकलेगी, घर से तो मैं तुमको निकालूंगा। तुम्हारे लिए इस घर में ना कोई जगह नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। मेरी पीठ पीछे तुम ये सब कर रही हो। पहले तुम मुझे ये बताओ कि इसके साथ में कितने दिनों से चक्कर चल रहा है तुम्हारा? नहीं रोहित, तुम मुझे घर से बाहर मत निकालना, मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ। पिछले 3 महीने से हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन आगे से मैं इससे कभी नहीं मिलूंगी। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो। क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुमने इतनी बड़ी गलती की है और तुम बोल रही हो कि मैं तुमको माफ कर दूं, और अब तुम मुझसे माफी मांग रही हो। तुमने ये सब करने से पहले नहीं सोचा था कि बाद में इसका क्या अंजाम होगा? इसलिए अनुष्का, मुझे तुम्हारी कोई बकवास ही नहीं सुननी है। तुम्हारे लिए ना अब इस घर में कोई भी जगह नहीं है। तुम्हें जहां भी रहना है रहो। तुम अभी कभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ, निकलो यहां से। और हाँ, तू आगे से ध्यान रखना, मेरे घर के आसपास दिखाई भी मत दे जाना। निकल चल यहां से। कमला, बहुत अच्छा किया जो तूने मेरी वाइफ की सच्चाई मेरी आंखों के सामने ला दी, वरना मुझे तो पता ही नहीं चल पाता कि वो मेरी पीठ पीछे क्या कर रही है। साहब, आप मुझे अपनी छोटी बहन मानते हो, तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? सुन कमला, मैं ना अभी बॉर्डर के लिए जा रहा हूँ, तो तू सही से मेरे घर की देखभाल करना। और मैं ना गांव में